कि इन दिस 10 लाख पीपल हु विल विन, जीतेगा कौन? सोचिए सर, आप सोचिए 10 लाख लोग हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन यू इफ यू गेट सक्सेस एंड द अदर्स हु फेल? एजुकेशन सबके पास है, डिफरेंस कहां है? नॉलेज. Only those people will win who will understand the requirement of the examination. कंपटीशन को निकालने का जो सबसे प्यारा फॉर्मूला है वो है E and R. E मतलब जय हिंद फ्रेंड्स. अब जितने भी लोग आईएएस का फॉर्म फिलअप करते हैं उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? कौन फिलअप कर सकता है आईएएस का फॉर्म? जिसकी एलिजिबिलिटी हो. तो बिना एलिजिबिलिटी के कोई फॉर्म फिल ही नहीं कर सकता. यस और नो? यस. आप अगर आईएएस का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहली चीज आपके पास एलिजिबिलिटी होनी ही चाहिए. तो 1000 सीट्स आर देयर and 10 lakh aspirants are there. 1000 seats and 10 lakh aspirants. Now the biggest question is, एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि in this 10 lakh people who will win, जीतेगा कौन? 10 लाख, 10 lakh people and all the 10 lakh are having eligibility. Without eligibility, you cannot fill up the form. So there are 10 lakh people and all the 10 lakh have eligibility. But question is, who will win? Only those people will win who will understand the requirement of the examination. This word is very important. Requirement. 98% people, they bother only about eligibility. कि साहब हम eligible है साहब, हम तो IAS दे सकते हैं. बिल्कुल आप दे सकते हैं. But requirement, success requires understanding of the requirement. अब ये requirement क्या है? पहली requirement, first requirement, education is a eligibility. You are a graduate, you are eligible, and all the 10 lakh are educated. You are getting my point? Education is an eligibility and all the 10 lakh aspirants are eligible. Then what is the requirement in that? Requirement is knowledge. These two words are very different. Education and knowledge. Education means information. Knowledge means understanding. जितने बड़े गेम है ना जिंदगी में, जितने भी डिसीजन इज फॉलोड बाय रिस्क. एलिजिबिलिटी, सब द पीपल हु आर सिटिंग हियर दे ऑल आर एलिजिबल. पॉसिबली ऑल दोज हु हैव कम फॉर द सेमिनार, पॉसिबली दे ऑल आर एलिजिबल. डिफरेंस कहां है? रिक्वायरमेंट. एजुकेशन सबके पास है, डिफरेंस कहां है? नॉलेज. समझ. Education is information, knowledge is understanding. जब तक आप में समझ नहीं पैदा होगी, समझ, possibly 90% people from Maharashtra are sitting here. Yes or no? Yes. पर मैं अगर आपसे पूछूं कि why शिवाजी is the superstar of this area, तो possibility is there that anyone among you will be able to answer. Possibility. दिल्ली से डेक्कन की लड़ाई क्यों चलती थी? Possibility is there that you will be able to give the answer. क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे होती है? सही डायरेक्शन में सोचने से. सोचते तो सभी हैं. If you stop thinking, you will go in coma or you will die. But direction.
एजुकेशन इज इंफॉर्मेशन, नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग। दूसरी रिक्वायरमेंट सक्सेस की, सेकंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, स्मार्टनेस नॉट लेबर। स्मार्टनेस मतलब व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करें और कैसे करें। यू गॉट अ बुक, यू स्टार्टेड रीडिंग इट, बट यू आर कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू टेक आउट फ्रॉम दिस बुक, इस किताब से निकालें क्या। अ लेबरर ही विल फिनिश द एंटायर बुक विदाउट एनी गेन। मजदूर मतलब क्या, जो मेहनत बहुत करे पर फायदा ना हो। मनी इज नॉट अ फायदा, योर वेज इज नॉट अ फायदा। स्मार्टनेस मतलब व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सिर्फ 2 ईयर, there are 2 years in 18th century which have changed the history of India. One is 1757 Battle of Plassey, other is 1764 Battle of Buxar, and from here starts the British rule. पूरे 100 साल में सिर्फ 2 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 इंपॉर्टेंट है पूरे 100 साल में। 18th century 1701 to 1799, सिर्फ 4 ईयर इंपॉर्टेंट है, 4। बट यू आर अफ्रेड कि कितने ईयर याद करें, क्योंकि आप स्मार्टनेस मिसिंग है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। आप सोचते खूब पढ़ेंगे, पढ़िए, पढ़ तो रहे लोग गीता, बाइबल, कुरान आदि ग्रंथ, फिर भी लड़ रहे हैं क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं, उसके एसेंस को निकाल नहीं पा रहे हैं। बस ये 4 साल, दैट इज कॉल्ड एज स्मार्टनेस। मेहनत नहीं करना सर, लेबर। पीपल कम टू मी एंड से कि सर आई कैन स्टडी फॉर 24 आवर्स, व्हाई डोंट यू स्टडी फॉर 28 आवर्स? 4 घंटे सपने में भी पढ़ लिया करो। अरे नहीं सर, सर आप मुझसे जो कहेंगे मैं करूंगा। इंडियन ओशियन में कूदोगे? ऐसे क्यों बोलते हो? आप ये मुझसे कहो कि आप मुझे कहेंगे जो मेरी सफलता के लिए अच्छा होगा वो मैं करूंगा। आप मुझसे जो कहेंगे, 2 करोड़ रुपए ले आओ। होश में बोलो, होश में। तुम बड़े गेम खेलने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू प्ले द बिग गेम्स। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, रिक्वायरमेंट इज स्मार्टनेस। सोचिए सर, आप सोचिए 10 लाख लोग हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन यू इफ यू गेट सक्सेस एंड द अदर्स हु फेल? स्मार्टनेस। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज नॉलेज। सर आपने जो पढ़ा है उसको समझिए तो। यू वांट टू मग अप द थिंग्स, जिंदगी उससे नहीं चलेगी। यू आर अ ब्यूरोक्रेट, ऑफिसर। तो आपसे एक्सपेक्टेशन जो है ना वो ज्यादा है। स्मार्टनेस। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टैलेंट। हालांकि हर आदमी को लगता है कि मैं बड़ा टैलेंटेड हूं, मुझे भी लगता है, पर ऐसा होता नहीं। हम सबको लगता है। तो मेरी माता जी मुझे कई बार कह चुकी कि तुम्हें बहुत लगता है ना। मेरी सारी टैलेंट हालांकि है नहीं, लेकिन उनके सामने खत्म हो जाती है। लेकिन अच्छी बात है, लगना चाहिए, कोई बुरा नहीं है। इट गिव्स यू अ पॉजिटिव मोटिवेशन, कोई बुरी बात नहीं। पर टैलेंट का मतलब क्या है? When you can do impossible things। और तीसरी चीज है टैलेंट। आपको लगता है कि हम करेंगे। कंपटीशन को निकालने का जो सबसे प्यारा फॉर्मूला है वो है E and R। E मतलब एलिजिबिलिटी, R मतलब रिक्वायरमेंट। What is eligibility for IAS? Graduation. What is requirement for IAS? Knowledge. This first point is clear? And the examination pattern of IAS is designed in such a way, in such a beautiful way, beautiful. First part is prelims. I used to call the preparation of examination of IAS as a Chakravyuh.
कि इफ यू डोंट नो हाउ टू कम आउट यू विल बी एंट्रैप्ड. प्रीलिम्स. एक साहब ने 4th अटेम्प्ट दिया इस बार, 4th, and he's a very well educated person and he's not in a situation to qualify. He will fail again. Prelims, P is equal to P. Prelims is equal to patience. जहां भी आप रिजल्ट चाहते हैं ना, पेशेंस, पीस. आप क्लासरूम में बैठे, 10 क्वेश्चन नहीं आता, आप पसीने में आ गए, कांपने लगे. You call the invigilator and you slap the invigilator कि 15 मिनट से पानी मांग रहे, दिमाग खराब है, दे नहीं रहे हो. And the invigilator writes on your question paper कि this man should not be allowed to appear in any examination in future. Finish. वो सिक्के गवर्नमेंट क्यों बनाती है, कॉइन्स, हमारे आपके लिए, कि कहीं फंस गए तो यूज कर लो, निकाल के टॉस ही कर लिया. अब नहीं आ रहा है तो क्या कर लोगे? You don't know the answers of 50 questions. You started staring towards the roof and smiling. कि भगवान नेता बना के मानोगे? आपके पैनिक होने से क्या हो जाएगा? Prelims. Prelims is not an examination, it is an examination of rejection. 10 lakh people are there and it is not possible for the institution to check the मेंस आंसर शीट ऑफ 10 लाख पीपल. 10 लाख लोगों की मेंस की कॉपी, रिजल्ट आएगा 17 साल बाद. तो वीडिंग आउट, वीडिंग, एग्रीकल्चर में प्रोसेस होता है वीडिंग आउट, वीडिंग. लोग तैयारी करने आते हैं, कहते हैं सर 2020 का एग्जाम दे दें, प्रिपेयर हो. नहीं सर, पापा कह रहे हैं. हाँ तो दे दो, लेकिन सर प्रिपरेशन नहीं है तो मत दो. लेकिन सर पापा कह रहे हैं. इतने बड़े हो गए तुमको पता ही नहीं है डिसीजन कैसा लेना है. दैट इज व्हाई IAS एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी इज 21 ईयर्स एंड वोटिंग राइट एलिजिबिलिटी इज 18 ईयर्स. 18 साल में सरकार मानती है कि आपके पास इतनी समझदारी है कि किसको प्रधानमंत्री चुनना है, किसको नहीं, किसको नेता चुनना है, किसको नहीं. तो जब 18 में इतनी समझदारी है तो 3 साल और बढ़ा दिया, 21, कि थोड़ी सी मैच्योरिटी और होगी. IAS का जो रियल एग्जामिनेशन है दैट इज मेंस एग्जामिनेशन. पहली जो तैयारी शुरू करेंगे आप वो है मेंस की, नॉट प्रीलिम्स. दैट इज व्हाई आई कॉल IAS एज अ चक्रव्यूह, कि तैयारी किसी और की शुरू करना है, एग्जाम पहले कोई और होता है. एंड व्हाट इज मेंस? कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट. 95% दे स्टार्ट मगिंग अप द फैक्ट्स. कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट. कॉन्सेप्ट, स्विमिंग करना आप जानते हैं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट. एक राउंड में 2 किलोमीटर कर दें, दैट इज फैक्ट. और अगर आप 5 साल स्विमिंग छोड़ दें, इफ यू लीव स्विमिंग फॉर 5 years, यू विल नॉट फॉरगेट स्विमिंग. आप भूलेंगे नहीं. Whenever you will jump into water, you will float. पर अब आप 2 किलोमीटर नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है. Prelims is a practice. If you have a strong command on mains, आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, 10 साल नहीं चलाई तो आप गाड़ी चलाना भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं. पर 10 साल बाद जब आप पहली बार गाड़ी पर हाथ रखेंगे तो फॉर इनिशियल 10 minutes you will be uncomfortable. Prelims is a practice. Mains is the examination. Jai Hind.